रायबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। बछरावा में पुलिस मुठभेड़, 3 हत्यारोपित गिरफ्तार। बदमाशों और पुलिस के बीच चली कई राउंड गोलियां। दिसंबर को युवती का गला घोंटने के बाद कुएं में फेंक दिया था शव। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। जासम, रायबरेली। युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 चचेरे भाई व कार ड्राइवर को बुधवार की रात बछरावा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया। चचेरे भाइयों के पैर में गोली लगी है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने वार्ता में बताया कि 1 जनवरी को शहर के बरीपुर गांव की सलमा बानो की लाश बछरावा के हसनपुर गांव में कुएं में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। तहकीकात की गई तो बरीपुर के ही सिराज अली और उसका चचेरा भाई मुहर्रम अली में संदेह के दायरे में आ गए। उनकी तलाश की जा रही थी। बुधवार की रात बछरावा के रामपुर मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों चचेरे भाइयों व शहर के भोंदू का पुरवा के अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सिराज ने पूछताछ के दौरान सिराज ने बताया कि उसका 8 वर्षों से सलमा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले उसकी शादी दूसरी लड़की से करा दी गई। तभी से सलमा उस पर तलाक देने और दोबारा उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। वह सलमा को रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए उसने हत्या की साजिश रची। 31 दिसंबर को घुमाने के बहाने वह सलमा के साथ टेम्पो से महाराजगंज पहुंचा, जहां उसका चचेरा भाई मुहर्रम कार चालक अनिल के साथ खड़ा था। सिराज और सलमा भी कार में बैठ गए। कार जैसे ही बछरावा की ओर आगे बढ़ी, सिराज ने रस्सी से सलमा का गला घोंट दिया। 31 दिसंबर की रात का ही करीब 9 बजे तीनों युवकों ने युवती का शव कुएं में फेंक दिया। सिराज का ननिहाल शिवगढ़ में है, इसलिए उसे हसनापुर में कुएं के बारे में पहले से जानकारी थी। एसपी ने बताया कि हत्यारोपितों को पकड़ने में बछरावा थानाध्यक्ष नारायण कुशवाहा और एसओजी प्रभारी प्रवीर गौतम व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। रायबरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर। बछरावा में पुलिस मुठभेड़, 3 हत्यारोपित गिरफ्तार। बदमाशों और पुलिस के बीच चली कई राउंड गोलियां। दिसंबर को युवती का गला घोंटने के बाद कुएं में फेंक दिया था शव। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। जासम, रायबरेली। युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 चचेरे भाई व कार ड्राइवर को बुधवार की रात बछरावा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया। चचेरे भाइयों के पैर में गोली लगी है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने वार्ता में बताया कि 1 जनवरी को शहर के बरीपुर गांव की सलमा बानो की लाश बछरावा के हसनपुर गांव में कुएं में मिली थी। पोस्टमार्टम किस तरह हत्या की गई थी और क्या किस तरह खुलासा हुआ? देखिए, कल बछरावा थाना क्षेत्र में रात्रि में 2 अभियुक्तगणों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं सिराज और मुहर्रम। ये दोनों एक हत्याकांड में वांछित चल रहे थे, जो बछरावा क्षेत्र में ही 31 तारीख को कारित किया गया था। दिनांक 31 को बछरावा थाना क्षेत्र के कुएं से, एक सड़क के किनारे कुआं था, बहुत गहरा कुआं था, उसमें से एक महिला की लाश मिली थी। महिला की शिनाख्त कुछ घंटों के बाद हुई और शिनाख्त के बाद पुलिस ने मुकदमा कायम करके उसमें अपनी अगली कार्रवाई शुरू की। और जांच पड़ताल से समझ में आया कि वो जो लड़की थी वो नर्सिंग का काम करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस 8 सालों से इस सिराज नाम के व्यक्ति को वो जानती थी। बाद में सिराज की शादी होगी, परंतु सिराज के द्वारा उस पर मिलने जुलने का दबाव बनाया जाता रहा, जिससे नाराज़ होकर के लड़की ने कहा कि अगर आप बार बार ये करेंगे तो मैं आपकी पत्नी को आपके बारे में सब बता दूंगी। इस बात को समझ करके कि पत्नी के सामने बात खुल जाएगी और फिर समाज में उसकी बदनामी होगी, उसने अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनके नाम मुहर्रम और अनिल यादव, उनसे बात की और घटना के दिन 31 को वो उसको घुमाने के बहाने उसने रतापुर चौराहे पे बुलाया। वहीं पे बाकी दोनों अभियुक्त भी अपनी ऑल्टो कार लेकर के आ गए। उसमें उस लड़की को उन्होंने ले जा करके और घुमाते फिराते गाड़ी में ही उस गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। और उसका जो भी उसके जेवर थे वो इस व्यक्ति ने अपने पास रख लिया। अभियुक्त ने अभियुक्तगणों की शिनाख्त पे मृतका के जेवर भी बरामद किए गए हैं उनके घर से, उसका पर्स भी बरामद किया गया है और ऑल्टो कार जिसमें हत्या कारित की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है और मुठभेड़ में जो हथियार उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं।
अभियुक्त गणों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है।